कर्ण हर युग में पूजा जाता है, पर आधारित भक्ति गीत कर्ण हर युग में पूजा जाता है। मुखड़ा कर्ण हर युग में पूजा जाता है, त्याग का दीपक जगमगा रमा, दानी बनकर अमर हुआ जो, नाम उसी का गाया जाता है। सूर्य पुत्र था वीर महादान में दे दी अपनी जान, मांगे जो कोई खाली हाथ, फिर बेटा था उसके अरमान। कर्ण हर युग में पूजा जाता है, त्याग का दीपक जगमगाता है, कर्म ही उसका धर्म बना, कर्म से ही पहचाना जाता है। मुखड़ा दोहराए अंतरा तेरा मेरा, सुख दुख में जो अडिग खड़ा, सत्य पथ से ना कभी हटा, अपमान पीड़ा छल भी सहा, फिर भी अभिमान ना आया सहा। धैर्य साहस बलिदान से कर्ण युगों तक सराहा जाता है। मुखड़ा राय अंजुरा तेरा, आज अगर मानव समझ ले कर्ण जैसा जीवन जी ले, लोभ लालच को त्याग करे, सेवा में खुद को पी ले, तभी हर इंसान में भगवान हर युग में पूजा जाता है। समापन पंक्ति न मंदिर में न मूर्ति में, कर्ण तो कर्म में बस जाता है। जो जीता है परोपकार में मरे, वही युग में पूजा जाता है। अंतरा फिर मेरा। जीवन भर कर्ण ने इस बात का संकल्प लिया कि एक दिन अर्जुन को मारना है। जीवन भर यही सोचा। अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को हराया वर्ल्ड कप में, हमें ऐसे प्रसन्नता हुई जैसे हम वर्ल्ड कप जीत गए हों। क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तान अहंकारी देश है, वो अफगानिस्तान को अपमानित करता रहता है। एक छोटे से साधनहीन देश के बच्चों ने भारतीय खिलाड़ियों से प्रेरणा ली, कोचिंग ली और अपने गुरुओं के देश में अपने शत्रु को अपमानित करके हराया। इस बात की प्रसन्नता पूरे देश ने मनाई। कारण इस कहानी में अफगानिस्तान है। वो जीवन भर सोचता था कि मेरे अपमान का कारण ये अर्जुन है। अगर आज अर्जुन ना होता तो मैं द्रोणाचार्य का शिष्य होता। अगर आज अर्जुन ना होता तो विश्व मुझे नंबर 1 का धनुर्धर मानता। और जब माता कुंती युद्ध से पहले दिन कर्ण सेनापति बना, रात्रि में चुपचाप उसके शिविर में गई और उससे कहा, बेटा मैं तुझे बताने आई हूं कि मैं तेरी मां हूं। कर्ण तो जानता ही था, कर्ण को बता चुके थे श्री कृष्ण। तो उसने कहा कि आपने बता दिया तो ठीक है, अन्यथा मुझे पता था। तो उन्होंने कहा मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूं। कर्ण ने कहा कि ठीक है, आप भी मांग लो। मैं तो सोचता था कि मैं दानी हूं, पूरी दुनिया मांगती है, कभी वो दिन आएगा कि मेरी माँ आएगी तो मैं मांगूंगा, पर
पर चलो मैं इतना अभागा हूं कि माँ भी मांगने आई है तो माँ को भी दे दूंगा, मांगो क्या मांगती हो। माँ ने कहा तू अपने भाइयों को मत मारना। कर्ण ने कहा ये वादा नहीं कर सकता, पर एक वादा करता हूं, दुनिया के लिए तुम 5 पुत्रों की माँ हो, महाभारत के बाद भी, युद्ध के बाद भी तुम 5 पुत्रों की माँ रहोगी। अगर 4 बेटे आपके मेरे सामने आए तो मैं उन्हें मारूंगा नहीं, पराजित करके छोड़ दूंगा। लेकिन अर्जुन आया तो उसका वध करूंगा, लेकिन वध करते ही अपने शस्त्र छोड़ दूंगा और पूरी दुनिया को कहूंगा कि कुंती मेरी मां है। तब भी आपके 5 बेटे रहेंगे, अब भी आपके 5 बेटे हैं। युद्ध ऐसे समय में आकर खड़ा हो गया जहां कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। घंटों युद्ध चला, न वो कम न ये कम। कई बार बैडमिंटन में आप देखते हैं ना, रैली कहते हैं उसे, रैली चलती है, आदमी की गर्दन दुख जाती, इधर 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 उधर, और जब बाद में कहीं जाके शटल गिरती है तो पूरा स्टेडियम शोर मचाता है। वहां कवि दिनकर ने इसका वर्णन किया। जब खांडव प्रस्थ से, जंगल से अर्जुन अपनी मां को और भाइयों को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में एक सर्पणी दिखाई दी थी, एक सांप दिखाई दिया। कुंती सबसे आगे थी। बेटे माओ को लेके और भाई बहनों को लेके प्रोटेक्टिव होते हैं थोड़े, तो अर्जुन ने आगे बढ़ के उस सर्पणी को उठाया और उसको आग में फेंक दिया ताकि किसी को काट ना पाए। जब उसने फेंका तो उसी समय सर्पणी को प्रसव हुआ आकाश में, हवा में, और एक बच्चा उस अंडे से फूट के नीचे गिरा, एक नया सांप। उस सांप का नाम था अश्वसेन। उसने जीवन में पहली बार पैदा होते ही 2 दृश्य देखे। एक दृश्य ये कि मेरी मां का शरीर आग में जा रहा है, और दूसरा दृश्य ये कि मेरे मां की पूंछ जो है एक आदमी के हाथ में थी। और उसने पता करा बाद में बड़ा होकर कि वो व्यक्ति कौन है, तो लोगों ने बताया कि वो अर्जुन था। पूरे जीवन अश्वसेन ने दुनिया भर के बड़े सांपों की सेवा करके जहर इकट्ठा किया, और उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहा कि बस एक बार अर्जुन को डसना है। अमिताभ जी की एक फिल्म थी दीवार, उसमें एक बिल्डिंग अमिताभ बच्चन खरीदते हैं बहुत पैसे वाले होकर, और जितने की बिल्डिंग है उससे दुगने पैसे में खरीदते हैं। तो बेचने वाला कहता है कि एक बात कहूँगा, आपने पैसा कमा लिया पर आपको व्यापार करना नहीं आया, मैं इससे आधी कीमत में दे सकता था। तो उसमें करेक्टर कहता है आपको बेचना नहीं आया, मैं इससे दुगनी में भी खरीदता, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने में मेरी माँ ने ईंट ढोई है, मैं उसकी अपनी माँ का सम्मान खरीद रहा हूँ, श्रम खरीद रहा हूँ। हम सब ऐसा करते हैं। बचपन में जो हमारे पास नहीं था, हम सब चाहते हैं कि सामर्थ्य आ जाए तो हम वो चीजें खरीद लें। अश्वसेन के मन में भी यही बात थी, एक दिन अर्जुन मिले तो अर्जुन को काटूं। अब युद्ध चल रहा है महाभारत में, या तो अर्जुन बचेगा या कर्ण बचेगा। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। युद्ध चल रहा है, कर्ण और अर्जुन लड़ रहे हैं, दोनों के रथ आमने सामने हैं, बीच में आग जली हुई है, क्योंकि अलग अलग तरीके के गोले बारूद हैं। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गैरय्य सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर। थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण करके गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल, धनुर्धर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघती विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। कोई ना हार रहा है, ना कोई जीत रहा है,
कृष्ण भी परेशान हैं, मामा शल्य जो कर्ण का रथ चलाते हैं वो भी परेशान है। अचानक कर्ण ने अपने तरकश में तीर निकालने के लिए हाथ डाला और जैसे ही तीर निकाला, तीर के ऊपर एक सांप लपटा हुआ आया। उसने बाहर निकलकर कहा, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन, ओ कर्ण मेरा नाम अश्वसेन है, मैं दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से भी ज्यादा जहरीला हूं और आज तेरा और मेरा दुश्मन एक है, तुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं आग को पार नहीं कर सकता, तो बस इतना कर, इसी तीर पर मुझे लपेट कर अर्जुन के रथ पर फेंक दे और फिर लड़ने लग। अर्जुन तुझसे लड़ रहा होगा, मैं पीछे से जाके उसे काटूंगा, वो मर जाएगा, मेरा भी बदला पूरा हो गया, तेरा भी बदला पूरा हो गया। ये जो बिटिया है साल्लुखे, बेटा तू इसकी जगह होती तो क्या करती कि चलो काम निपटे, एक ही मामले में दोनों काम सेट हो रहे हैं, इसका भी दुश्मन खलास, यही तो बोलते ना मराठी में खलास, और अपना भी दुश्मन खलास। नहीं, दुश्मन तो खलास हो जाता बेटा, पर दुश्मन के साथ साथ आत्मा भी खलास हो जाती है। अश्वसेन ने कहा, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंग का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूं, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, उस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। अब कर्ण के उत्तर पर झूम जाइए। राधे ये जरा हंसकर बोला, राधा का लड़का, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है, तेरी सहायता से, ये चरित्र है कर्ण का जो मैं राम के मंच पर कर्ण को याद कर रहा हूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को पर क्या मुंह दिखलाऊंगा। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को पर क्या मुख दिखलाऊंगा, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया, प्रतिभटके वध के लिए नीच ने सर्पों का सहाय लिया। कर्ण ने कहा, अरे अश्वसेन, रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते प्रोग्राम घरों में भी। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। अंदर राम पालना है या रावण पालना है, ये आपके ऊपर है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बिटिया को उत्तर तो मिल गया होगा। जहां तक इसने ये बात कही कि सत्य के साथ रहने में चिंता बहुत होती है कि क्या करें। ये पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, मैंने 10 साल जीवन का ऐसा जिया है जो रोज इनसे सत्संग हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ईश्वर के ऊपर जो भरोसा था उसके कारण इस सदगति में हूं आज जहां हूं। तो इस बिटिया से केवल इतना कहना है, तू अपना काम कर जो करती हो। 20-21 साल की लड़की है। आज रात के जाने के बाद मन के साथ काम कर और एक बात सोच, बस इनका विग्रह देख भगवान का और बोल कि मैंने अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब सारी चिंताएं आपकी, सारा कष्ट आपका, मेरा केवल श्रम का काम रहा। कृष्ण हैं जो प्रतिपल जगत को यह एहसास कराते हैं कि वो ईश्वर है, जो बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े अधिकार के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अपने मित्र और अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि सारी दुनिया का फजीता छोड़, सारी बात छोड़, मेरे पास आ जा, मैं तुझे सबसे मुक्ति दिला दूंगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर से मैं ईश्वर हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब एक बार कृष्ण बच्चे के रूप में पैदा हो गए, उसके बाद कोई बच्चा किसी और नाम से बुलाया ही नहीं गया। बता दीजिए माएं जहां बैठी हो, कसम खा के कलेजे पे बता दीजिए, इस भारत में, इस विश्व में ऐसी कोई मां नहीं हुई जिसने बचपन में खिलाते हुए कन्हैया ना कहा।